विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। जो भी विद्यार्थी वीडियो द्वारा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। आज हम रीतिकाल का नामकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। रीतकाल का वर्गीकरण तथा रीतकाल से संबंधित जो कवि हैं उनको जानेंगे। तो चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। रीतिकाल के नामकरण का वर्णन तथा कवियों का वर्गीकरण कीजिए, ये आपका आज का प्रश्न है। तो रीतकाल हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से, ये आपको बहुत ध्यान से हर क्वेश्चन सुनना है। बार बार कहते हैं बात आपको कि इसमें से कहीं भी कोई वस्तुनिष्ठ आ सकता है। रीतकाल हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है, क्योंकि इस काल में रीति ग्रंथों की रचना की प्रमुखता दी गई। रीति ग्रंथ में से तात्पर्य है उन रचनाओं से जिनमें रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आज के उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना की जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल में कला पक्ष की प्रधानता होने के कारण कलाकाल कहा। किसने? रामकुमार वर्मा ने इसको क्या कहा? कलाकाल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने इसे श्रृंगारकाल कहा। किसको? रीतकाल को। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया नामकरण रीतिकाल हिंदी साहित्य जगत में विशेष रूप से प्रचलित है। अभी रीतकालीन नामकरण हुआ, इसके बाद आया रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण से संबंधित कवि। रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण और उससे संबंधित कवि। रीतकालीन कवियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्य परंपरा में वही कवि आते हैं जिन्होंने रीतकालीन काव्य के लक्षण ग्रंथ की रचना की। इन कवियों में केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, पद्माकर, बेनी प्रवीण, लक्ष्मी, जसवंत सिंह और भिखारी दास आदि, ग्वाल आदि हैं। उसके बाद आता है आपका रीतिसिद्धि। रीतिसिद्धि में कौन से कवि हैं? रीतिसिद्ध कवियों ने लक्षणा की रचना नहीं की है, परंतु अपने काव्य में प्रसंग के अनुकूल काव्य में के विभिन्न अंगों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी में कौन सी? रीतिसिद्ध कवि श्रेणी में बिहारी सेनापति, रस निधि, रजनेश निवास आदि रीतिसिद्ध कवियों में रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि ज्ञान को इस प्रकार सिद्ध कर लिया था कि वह अपनी रचनाओं में स्थान स्थान पर दृष्टिगत होता है। आगे देखिए, रीत मुक्त कवि। इस धारा के कवि रीत परंपरा के साहित्यिक बंधन और रूढ़ियों से मुक्त होकर काव्य रचना में प्रवृत्त थे। इस धारा के कवि रीत परंपरा के साहित्यिक बंधन और रूढ़ियों से मुक्त होकर काव्य रचना में प्रवृत्त थे। रीतकाल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीत मुक्त काव्यधारा कहा जाता है। इस श्रेणी के प्रमुख कवि घनानंद हैं। इस श्रेणी के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद हैं, तथा अन्य कवि आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि उल्लेखनीय नाम हैं। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी लाल जी कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई एक रचना की थी उन्होंने, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी है। इसी की वजह से इन्होंने प्रसिद्धि पाई और ये हिंदी साहित्य में अप्रतिम ख्याति प्राप्त की इन्होंने। महाकवि बिहारी ने अपनी रचना बिहारी सतसई में दोहों के माध्यम से श्रृंगारी रचनाएं प्रस्तुत कर मुक्तक की संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया गया है। इसमें इतना छोटे से उसमें इतना ज्ञान भरा है, इतना साहित्य को उन्होंने दिया बिहारी सतसई के माध्यम से कि इनको जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। मुक्तक रचना की सफलता के लिए भाषा की जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, बिहारी की दोहों में उसका परम उत्कृष्ट देखने को मिलता है। तो ये बच्चों, ये आपका आज का रीतकाल के विषय में आपने पढ़ा। आशा है आप पूरा लाभ उठा रहे होंगे।
और आगे जो है हम अगले उसमें मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।